अपने इस मिनिस्टर की परफॉर्मेंस का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट SIFC कि जिसमें इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट होनी है उसका इसको नहीं पता। और इसकी बुनियादी वजह फॉर्म 47 है। अगर इलेक्ट होके आया होता तो आज इसको पता होता, लेकिन चूंकि इस एक कागज के टुकड़े के ऊपर इनको आपने MNAs बनाया, फिर इनको मिनिस्टर बनाया, तो यही करतूत होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक सवाल करें और की तरफ आ रहा हूं। स्पीकर साहब आप नाराज हो गए? तकरीर तो नहीं हो सकती। स्पीकर साहब ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल था, बड़ा ही आप सवाल करें, इम्पोर्टेंट आप सवाल करें, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चले जाते हैं। जी मैं क्या सवाल करूं? जो इनको लिखा हुआ दिया हुआ उनका नहीं पता तो मैं जिम्मी करूंगा तो इनको क्या पता होगा? ये तो इस हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा है डिप्टी स्पीकर साहब। अल्लाह ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो रहने इस मुल्क के ठीक है जी। नंबर पढ़े 11 मैंने क्वेश्चन किया था कि क्वेश्चन नंबर 11 मैं क्वेश्चन से आपको मे बी टेकन एज रेड। जी आप सप्लीमेंट्री करें। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस be pleased to state the detailed investment made in all sector of special initiative facilitation council in the country during last 2 years। जी इधर इन्होंने एनेक्सी अटैच की हुई है, लेकिन उसकी कोई डिटेल्स नहीं है कि किस सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और कौन कौन से सेक्टर में पहले काम होगा और बाद में काम होगा। इधर इन्होंने सिर्फ सवाल में नाम दिए हुए डिटेल्स में, लेकिन कोई भी डिटेल नहीं फराहम की गई कि कौन से प्रोजेक्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है या होगी। और इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब यहाँ पे इन्होंने जो मुख्तलिफ बायलैटरल उसका वो एंगेजमेंट्स का भी जिक्र किया हुआ है, लेकिन उसकी भी कोई डिटेल्स इधर फराहम नहीं की गई कि कौन कौन से इशू के ऊपर हम सऊदी अरब को या कुवैत को इनके साथ जो है हम निगोशिएट कर रहे हैं। तो ये जवाब जो है मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो अवाम के और ईवान के सामने लाई जाए। जी जनाब अलीम खान साहब। क्या सवाल सर? ये कौन सा सवाल है? क्या नंबर है? क्वेश्चन नंबर 11। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 था, आप देख लें, अदरवाइज वो दोबारा पढ़ देंगे। शाहिद अहमद साहब का खोलें जी, दोबारा शॉर्ट सवाल करें जी। डिप्टी स्पीकर साहब SIFC के ऊपर जो है मीडिया के ऊपर पूरी कैंपेन चल रही है। SIFC के बारे में जो दावे हो रहे हैं कि इससे मुल्क में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ईवान के सामने और कौम के सामने वो तमाम तफसीलात लाई जा सके ताकि हम भी अपने सूबे के अवाम को बताएं कि जी ये इन्वेस्टमेंट आपकी सूबे में होने वाली है। लेकिन माशाअल्लाह आप अपने इस मिनिस्टर की परफॉर्मेंस का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट SIFC कि जिसमें इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट होनी है उसका इसको नहीं पता। और इसकी बुनियादी वजह फॉर्म 47 है। अगर इलेक्ट होके आया होता तो आज इसको पता होता, लेकिन चूंकि इस एक कागज के टुकड़े के ऊपर इनको आपने MNAs बनाया, फिर इनको मिनिस्टर बनाया, तो यही करतूत होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक सवाल करें और की तरफ आ रहा हूं। स्पीकर साहब आप नाराज हो गए? तकरीर तो नहीं हो सकती। स्पीकर साहब ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल था, बड़ा ही आप सवाल करें, इम्पोर्टेंट आप सवाल करें, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चले जाते हैं। जी मैं क्या सवाल करूं? जो इनको लिखा हुआ दिया हुआ उनका नहीं पता तो मैं जिम्मी करूंगा तो इनको क्या पता होगा? ये तो इस हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा है डिप्टी स्पीकर साहब। अल्लाह ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो रहने दें। इस मुल्क के ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इख्तियार बेग साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन इख्तियार बेग साहब, सवाल पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह नहीं होगा। सवाल का नंबर पढ़ें। देखिए, माय क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। आंसर भी टेकन एज रेड। अब सप्लीमेंट्री सवाल करें। विल द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस रेवेन्यू टू बी प्लीज टू स्टे
آپ اپنے اس منسٹر کی پرفارمنس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اتنا امپورٹنٹ SIFC کہ جس میں اس ملک میں انویسٹمنٹ ہونی ہے اس کا اس کو نہیں پتا, اور اس کی بنیادی وجہ فارم 47 ہے. اگر الیکٹ ہو کے آیا ہوتا تو آج اس کو پتا ہوتا, لیکن چونکہ اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ان کو آپ نے MNAs بنایا, پھر ان کو منسٹر بنایا, تو یہی کرتوت ہوں گے. اور الحمدللہ تحریک انصاف سوال کریں. جی تو ناظرین کرام, آپ نے دیکھا جی یہ PTI کے MNA ہیں خیبر پختونخوا سے. بہت ہی عمدہ اسپیچ جو ہے انہوں نے ایوان میں کی ہے, اور جو علیم خان صاحب ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ فارم 47 کا جو طنز ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو کواشچن کرنا چاہ رہے تھے وہ اس کواشچن کو سیریس نہیں لے رہے. تو اسی بنیاد کے اوپر یہ جو کھلاڑی ہیں کپتان کے, یہ بہت جذباتی اور جوشیلی تقریر کیا کرتے ہیں اکثر ایوان میں. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ جیت کر نہیں آیا وہ صرف فارم 47 کی بنیاد پر آیا ہے. تو اس طرح کا بندہ جو ہے وہ کس طرح سے معاملات کو سیریس لے گا؟ اس کو کیا پتا کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں. اس کو تو یہی پتہ ہے نا کہ جی مجھے جو ہے وہ فارم 47 جو ہے پکڑایا جائے گا اور اسمبلی میں لا کر بٹھا دیا جائے گا. تو ظاہر ہے پھر ایسے لوگ عوامی مسائل کے اوپر توجہ نہیں دیتے, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں MNA بنا دیا جائے گا. تو حیران کن بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ صاحب جب سوال پوچھ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ان کا مائک جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں. مطلب کہ وہ ان کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے, تقریر نہیں کر سکتے. اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف سوال کریں, اور اب وہ سوال کرنے لگے تھے تو ان کا جو مائک ہے وہ بند کر دیا گیا. بہرحال ناظرین کرام, یہ کھیل اور تماشا جو ہے یہ ہماری اسمبلی میں لگا ہوتا ہے. بس عوامی ٹیکس کے پیسے کے اوپر یہ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے جشن کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں تک کہ کوئی سوال جو ہے جب پوچھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مائک جو ہے وہ بھی بند کر دیا جاتا ہے.